जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बेटी ने अपनी ही मां को मार डाला, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? शायद आप कहेंगे गुस्से में हुआ होगा, कोई बड़ा झगड़ा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने अपने पिता को भी मार दिया और फिर अपने दोनों भाइयों को भी, अब बात थोड़ी अलग लगने लगती है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने एक 10 महीने के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। एक ऐसा बच्चा जिसे शायद यह भी नहीं पता था कि डर क्या होता है। तो सवाल उठता है, यह नफरत थी या जुनून, या फिर ऐसा प्यार जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता? और अब सबसे चौंकाने वाली बात, जब यह सब हुआ, वो लड़की प्रेग्नेंट थी। हां, प्रेग्नेंट। और बाद में वही लड़की बनने वाली थी आजाद भारत की पहली महिला जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसका नाम है शबनम। और यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह उसे एक फैसले की कहानी है, जब प्यार ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। 14 अप्रैल 2008, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव बवनखेड़ी। एक साधारण सा गांव जहां रातें आमतौर पर शांत होती हैं, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, जहां दरवाजे बंद होते हैं लेकिन डर नहीं होता। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। एक घर के अंदर 7 लोग चैन की नींद सो रहे थे, दिन भर की थकान के बाद, बिल्कुल बेखबर। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। और सबसे डरावनी बात, उनकी मौत बाहर से नहीं आने वाली थी। कोई अनजान चोर, कोई डाकू नहीं। दरवाजा अंदर से खोला जाने वाला था, उसी घर की बेटी के हाथों। उस घर में सो रहे थे उसके पिता, उसकी मां, उसके 2 भाई, उसकी चाची, उसकी कजिन और एक 10 महीने का मासूम बच्चा। सुबह होने तक उस घर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर आप शबनम को देखते तो शायद आपको कभी शक भी नहीं होता। वो किसी अपराधी जैसी नहीं लगती थी। वो बीएड कर रही थी, पढ़ी लिखी थी, एक मिडिल क्लास सम्मानित परिवार से आती थी। साधारण सी लड़की जैसी हर मोहल्ले में मिल जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक राज था। वो एक रिश्ते में थी, नाम था सलीम। समस्या धर्म की नहीं थी, समस्या थी हैसियत की। सलीम आर्थिक रूप से कमजोर था और शबनम का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। घरवालों ने साफ शब्दों में कह दिया, यह शादी कभी नहीं होगी। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ। वो चुपचाप चलता रहा। और धीरे धीरे वो प्यार जिद में बदला, जिद जुनून में बदली। और फिर एक ऐसा ख्याल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर एक दिन सलीम ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने शबनम से कहा, अगर तुम्हारा परिवार ही नहीं रहेगा तो कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। शायद ये एक पल की बात थी, शायद गुस्से में कहा गया एक वाक्य, लेकिन कभी कभी एक ही लाइन कई जिंदगियों का फैसला कर देती है। उसी पल जैसे एक खतरनाक सोच ने आकार ले लिया। और फिर 14 अप्रैल की वो रात आई। घर में सब सो रहे थे, बिल्कुल बेखबर। मिडनाइट के बाद शबनम ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे से अंदर आया सलीम। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उस रात जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी। सबसे पहले वार उसके माता पिता पर किया गया, फिर उसके दोनों भाई। एक एक करके उसी घर के लोग खत्म होते गए। फिर चाची, फिर कजिन और आखिर में एक 10 महीने का मासूम बच्चा। एक ऐसा बच्चा जिसे शायद ये भी नहीं पता था कि डर क्या होता है, जिसने किसी से कोई दुश्मनी नहीं की थी, लेकिन उसे भी नहीं छोड़ा गया। जब सब खत्म हो गया तो घर को इस तरह अस्त व्यस्त किया गया ताकि मामला डकैती जैसा लगे। कुछ गहने, कुछ नकदी ली गई, तस्वीर बदलने की कोशिश की गई, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। और अगली सुबह शबनम उसी घर में लौटी, रोती हुई, घबराई हुई, जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। अगली सुबह जब काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों को शक होने लगा। दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं। आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया गया और अंदर जो नजारा था उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। खून था दीवारों पर,
फर्श पर, बिस्तरों पर, पूरा घर खामोश, और उसी खामोशी के बीच 7 लाशें पड़ी थीं। पहली नजर में पुलिस को लगा ये डकैती का मामला है। घर अस्त व्यस्त था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कुछ बातें समझ से बाहर थीं। कोई जबरन एंट्री नहीं, ताले टूटे नहीं थे, और कई कीमती सामान वैसे ही अपनी जगह पर रखा था। तभी साफ हो गया, ये कोई साधारण डकैती नहीं थी, ये पर्सनल था, बहुत पर्सनल। शुरुआत में शबनम बिल्कुल टूटी हुई दिखी। वो रोई, चिल्लाई, सदमे में होने का दिखावा किया। उसने कहा कि वो उस रात घर पर नहीं थी, एक रिश्तेदार के यहाँ थी। कुछ देर के लिए कहानी बिलीवेबल लगी, लेकिन सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। जांच में उसकी एलिबाई टिक नहीं पाई। फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए, कॉल डिटेल्स ने एक अलग ही कहानी बता दी, और वहीं से सलीम का नाम सामने आया। उसे गिरफ्तार किया गया। फिर शुरू हुई असली पूछताछ। पहले इनकार, फिर चुप्पी, और आखिरकार दोनों टूट गए। और जो सच सामने आया वो और भी सिहराने वाला था। 7 जिंदगियां खत्म कर दी गईं, सिर्फ एक रिश्ते के लिए। जब मामला अदालत पहुंचा तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हत्या किसने की। सवाल ये था, क्या ये गुस्से में लिया गया फैसला था या पहले से रचा गया षड्यंत्र। कोर्ट ने साफ कहा, ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, ये पूरी तरह से सोचा समझा प्री प्लान्ड मर्डर था। ठंडे दिमाग से किया गया, अपने ही परिवार का कत्ल, और उस परिवार में एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल था। जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा, और सजा सुनाई गई मौत की सजा, फांसी। इसी फैसले के साथ शबनम बन गई आजाद भारत की पहली महिला जिसे फांसी की सजा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फैसला सुनाए जाने के बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। शबनम प्रेग्नेंट थी। हाँ, वो मां बनने वाली थी। भारतीय कानून के अनुसार किसी गर्भवती महिला को तुरंत फांसी नहीं दी जा सकती, इसलिए सजा पर रोक लग गई। जेल की दीवारों के भीतर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक अजीब विडंबना थी, एक तरफ 7 जिंदगियों का अंत और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी थी। अपील की गई, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। हर बार दलीलें दी गईं, लेकिन हर बार फैसला वही रहा, मौत की सजा बरकरार। आखिर में मर्सी पिटीशन भी दाखिल की गई, लेकिन वो भी खारिज हो गई। आज इतने सालों बाद भी शबनम और सलीम दोनों जेल में ही हैं। मौत की सजा अब भी बरकरार है, लेकिन फांसी अभी तक नहीं हुई। कानूनी प्रक्रियाएं लंबी होती हैं और कभी-कभी इंतजार सजा से भी भारी हो जाता है। दोनों अलग-अलग कोठरियों में रखे गए हैं। एक समय था जब उन्होंने साथ जीने की कसम खाई थी। आज वो अलग-अलग कोठरियों में बंद हैं और शायद कभी एक दूसरे को दोबारा देख भी ना पाएं। तो आखिर सवाल यही रह जाता है, क्या ये सच में प्यार था या फिर वो जुनून था जो इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। उस रात जब शबनम ने दरवाजा खोला होगा, क्या एक पल के लिए भी उसके मन में कोई झिझक आई होगी? क्या उसे एहसास हुआ होगा कि वो एक ऐसी सीमा पार करने जा रही है जहां से लौटना नामुमकिन है? या फिर वो पहले ही इतनी दूर जा चुकी थी कि सही और गलत का फर्क धुंधला पड़ चुका था? शायद इन सवालों का जवाब हमें कभी न मिले, लेकिन ये कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जब भावनाएं काबू से बाहर हो जाएं, तो इंसान किस हद तक जा सकता है और कैसे प्यार अगर संतुलन खो दे तो जुनून बनकर सब कुछ तबाह कर सकता है।